तू जो कर रहा है, तेरे कर्म ही तेरे अगले जन्म का विनाश करेंगे। यही है तेरे कर्मों की सजा। कर्म के अनुसार अगला जन्म कैसा मिलता है? क्या सच में हर जीव का पुनर्जन्म होता है? गरुड़ पुराण में इस विषय का विस्तार से वर्णन मिलता है। नमस्कार मित्रों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है। जब मनुष्य का शरीर समाप्त होता है तब उसकी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नई यात्रा पर निकलती है। अगला जन्म कैसा होगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने वाला शुभ गति प्राप्त करता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को पहले अपने पापों का फल भोगना पड़ता है और फिर उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। अधिकांश लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या फिर से मनुष्य जन्म मिलता है या किसी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े अथवा अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है? यदि मनुष्य जन्म मिले तो वह स्त्री का होगा या पुरुष का? इन सभी प्रश्नों का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवाद का वर्णन है। इसी संवाद में भगवान विष्णु जन्म, मृत्यु, कर्म, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म और मोक्ष के अनेक रहस्यों का वर्णन करते हैं। यही कारण है कि सनातन परंपरा में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कई स्थानों पर गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात, नारद जी भगवान विष्णु जी के पास आते हैं और उनसे मस्तक पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नारद किसी चिंता को लेकर उनके पास आए हैं तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, क्या बात है, आप उदास लग रही हैं? कहिए, आपकी इस चिंता के पीछे का कारण क्या है? मैं आपकी इस चिंता के पीछे का निवारण अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनने के बाद नारद जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, इस संसार की रचना का रहस्य क्या है? क्या मनुष्य कभी इस माया से मुक्त हो सकता है? मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए। हे प्रभु, आप सत्य कहते हैं। मैं अपनी एक चिंता को लेकर बहुत परेशान हूं कि कर्म के अनुसार अगला जन्म कैसा मिलता है। क्या सच में हर जीव का पुनर्जन्म होता है? मैं इसी बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, आपका चिंतित होना वास्तव में उचित है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य यह जानना चाहता है कि मनुष्य का आने वाला जन्म कैसा होगा। परंतु हे नारद, मैं तुम्हें यह सब एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से सुनना। अब भगवान श्री कृष्ण कहानी को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, प्राचीन भारत में घने जंगलों और पवित्र नदियों से घिरा एक सुंदर नगर हुआ करता था जिसका नाम था धर्मपुर। उस नगर में महेश्वर नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, महल, नौकर चाकर और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ा दोष था, और वह दोष था अहंकार। महेश्वर हमेशा कहा करता था, इस संसार में धन से बढ़कर कुछ नहीं। जिसने धन कमा लिया उसने सब कुछ पा लिया। वह मंदिरों में दान तो देता था, लेकिन केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए गरीबों की सहायता करने के बजाय उनका अपमान करता था। यदि कोई भूखा उसके द्वार पर भोजन मांगने आता तो वह उसे अपशब्द कहकर भगा देता। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु उसकी हवेली के सामने आए। साधु कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, वत्स, यदि संभव हो तो थोड़ा अन्न दे दो। उस साधु की बात को सुनकर महेश्वर हंस पड़ा और बोला, काम नहीं कर सकते क्या? मुफ्त का खाना चाहिए, जाओ यहां से। साधु ने शांत स्वर में कहा।
पुत्र धन कभी किसी का सदा साथ नहीं देता। कर्म ही मनुष्य के साथ चलते हैं। महेश्वर क्रोधित हो गया। उसने नौकरों को आदेश दिया कि इस साधु को धक्का देकर बाहर निकाल दो। साधु बिना क्रोध किए केवल इतना बोले जिसे अपने कर्मों का घमंड होता है। समय उसे उसका वास्तविक स्वरूप अवश्य दिखाता है। यह कहकर वे चले गए। उस दिन के बाद भी महेश्वर का व्यवहार नहीं बदला। वह मजदूरों से दिन रात काम करवाता लेकिन उचित मजदूरी नहीं देता। पशुओं पर भी अत्याचार करता। उसके घर में कई बैल और गधे थे, जिनसे वह उनकी क्षमता से कई गुना अधिक बोझ उठवाता। यदि कोई गधा थक जाता तो वह उसे बेरहमी से पीटता। एक दिन उसका बूढ़ा नौकर बोला, मालिक, यह भी भगवान की बनाई हुई जीवात्माएं हैं, इन पर दया कीजिए। महेश्वर हंसते हुए बोला, जानवर सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए हैं, यहाँ उनके साथ रहमी से क्यों पेश आना है। समय बीतता गया। एक वर्ष नगर में भयंकर महामारी फैल गई। धीरे धीरे महेश्वर का परिवार भी बीमार पड़ गया। वैद्य आए, दवाइयां चली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में महेश्वर स्वयं भी मृत्युशैया पर पहुंच गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। पहली बार उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, इतना धन कमाया लेकिन आज कुछ भी मेरे साथ नहीं जा रहा। रात का अंतिम पहर था। अचानक कमरे का वातावरण बदल गया। महेश्वर ने देखा कि दो विशाल, तेजस्वी और भयावह दूत उसके सामने खड़े हैं। वे थे यमदूत। उनके हाथों में दिव्य पाश था। महेश्वर भय से कांप उठा और बोला, तुम कौन हो? एक यमदूत बोला, तुम्हारा पृथ्वी का समय समाप्त हो चुका है, अब हमारे साथ चलो। महेश्वर चिल्लाया, नहीं, मैं